वाइब्रेशन पहुंचेंगे तो उसकी वो गल मैं हेट्रेट कर रही, गुस्सा कर रही अंदर में, उसके लिए तो वाइब्रेशन कौन से क्रिएट कर रही, हेट्रेट वाला ना, तो बीमारी और बढ़ेगी या कम। बाबा ने ये कहा जब ये करेंगे, सहयोग का देंगे, तब कहा जाएगा कि विश्व कर। बाबा ने कहा धोतीपना नहीं, आप बनवा में हो, धोतीपना का भी बाबा ने जिक्र किया है, क्या होता है इसे देखिए। पर चिंतन करना, पर चिंतन करना, पर दर्शन करना, विशेष याद पर तो है ये, भाव के प्रति है। बाबा के शब्दों में तो आज मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य है, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखें। धंधा आदि करते भी क्या याद रहे, गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्टूडेंट को क्या याद रहता है, पढ़ाई याद रहती है, होमवर्क याद रहता है, पढ़ाने वाला टीचर याद रहता है, यूनिवर्सिटी याद रहता है, और लक्ष्य याद रहता है कि भाई यहाँ पहुंचना है, ये मेरा लक्ष्य। पापा कहते हैं आप बच्चे भी स्टूडेंट तो अपना लक्ष्य है, लक्ष्य याद है। तो क्या कहते हैं, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, मतलब करने क्या आए थे और करने क्या लग जाते हैं। देह भान से मुक्त होने के लिए आए थे, देह अभिमान से मुक्त होने आए थे, और देहभान में फंसते गए तो क्या। अच्छा प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है की निशानी क्या। जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी, उदाहरणों पर चलेंगे और ज्ञान खुश युक्त, रहेंगे, ज्ञान युक्त होंगे, ज्ञान युक्त होंगे, और साक्षी दृष्टा होंगे, उमंग उत्साह खुशी में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, साक्षी दृष्टा होंगे। चल सुनते हैं। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण कर, सबका, हाँ? सबका मतलब सबका, कि ये नहीं इसलिए इस पर्सन के लिए हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते, इसके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, इसने मुझे बहुत दुख दिया है, उसको फिर विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जाएगा। तो उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इंटेंशन यही होगा कि कैसे किसका कल्याण करें, दूसरे कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। और फिर कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रही, कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रही। अच्छा ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम क्या है, पाठधारी, सब पाठ पे कर रहे हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। स्कूल में बैठने की निशानी विथ यूनिफॉर्म, कॉपी पेन,
अटेंशन। हाँ, पापा कहते हैं तुम जब यहाँ बैठते हो तो स्कूल में बैठते हो, जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी बाग बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा और माँ बाबा यह भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह एक बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का एक बाप, सारे संसार की आत्माओं का शुभ। वह आकर शरीर का लोन देकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो इस बुद्धि में स्मृति रहना चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। कितना गहरा पॉइंट है, इससे कितनी बातें आ जाती हैं। हमने 84 जन्म लिए, तो यदि इसको चर्न करते कौन सी बातें और निकलती हैं साथ। हमने 84 जन्म लिए मतलब 84 संस्कार साथ में। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, फिर वो अदर अदर शहरों में जाती है। हाँ? इलाहाबाद में आती है, हरिद्वार में आती है, तो सब जगह का पानी लेके आएगी ना, तो सब जगह का मिट्टी लेके आएगी ना, सब जगह से होके होते हुए आई है। फिर वो हरे जब इलाहाबाद में पहुंची है तो सब जगह का है वहां पे। तो हमने 84 जन्म लिए, 84 संस्कार। और फिर जो सामने बैठी वाली आज सामने आत्मा है, उसने उसने भी 84 जन्म लिए, उसके भी 84 संस्कार। अब सभी आत्माओं ने लिए तो 84 संस्कार, तो 84 संस्कार तो अलग अलग नेचर, सबका अलग अलग नेचर। फिर मैं सोचू इसको मेरे अनुसार होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, हो सकता अकॉर्डिंग तो सबके अंदर अलग अलग। आज बाबा बार बार इस पर फोकस करा रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बुद्धि में स्मृति रहना चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। सत्युग त्रेता युग में हमारे श्रेष्ठ कर्म है, फिर हम पतित बनने के कारण नीचे गिरे। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पर एकदम नीचे, हाईएस्ट से टॉप से एकदम नीचे आकर पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। क्या क्या आज हमारे टीचर ने पढ़ाया वो याद आनी चाहिए। कैसे हम विश्व के मालिक थे फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है। परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं। आत्मा पवित्र न होने कारण याद खिसक जाती। हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है, ये याद नहीं रहता। कौन पढ़ा रहा है, हमारा टीचर कौन है, किसने है? हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना, तो सारा दिन यह स्मृति आते रहे, बाप ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने। पहले तुम्हारी भी बुद्धि असुर थी। 84 जन्म बाबा ने आज का इस बुद्धि में रखो, तो पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी। उसके पहले कहा ना देवी देवता थे, बुद्धि आसुरी थी। अब बाप ने तुमको क्या दिया है, क्या दिया है, आसुरी का अपोजिट ईश्वरी बुद्धि। पहले किस तरह बुद्धि का काम क्या होता है, जज करना, डिसीजन लेना। हा? तो अब हमारी ईश्वर, तो उस अनुसार हमको डिसीजन, ज्ञान, तो बाबा कहते हैं अब बाप ने ईश्वरी बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ाते। तो फिर से देवता बनते हो तो वह नशा लेना चाहिए।
हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है कि हम अपना राज्य करेंगे। हाँ, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं। फूल बनाने की सर्विस में ही लगी रही। गाय जब जुगाली भोजन करती है, उसको डालो भोजन करती है, तो वो फिर क्या करती है, एकांत में बैठ के जुगाली करती है। और यदि वो जुगाली नहीं कर रही है तो क्या समझा जाता है, बीमार है। और फिर यदि उसको वॉमिटिंग आने लगे तो भी समझा जाता है बीमार है। तो बाबा अभी हमें ज्ञान घास डाल रहे हैं, ज्ञान भोजन हम कर रहे हैं। तो बैठ के यदि हम जुगाली कर रहे हैं और आत्मा स्वस्थ है तो उसका रिफ्लेक्शन कर्म भी श्रेष्ठ है, विचार भी श्रेष्ठ है। और जुगाली का भोजन कर रहे हैं लेकिन आत्मा स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा, वॉमिटिंग, मतलब ऐसी वैसी उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, पचा नहीं है, तो भोजन पचा नहीं। फिर पापा कहते हैं नब से देख के ज्ञान दो, है ना? जो जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो जल्दी से कैच कर। हाँ, लेकिन कई बार कैसे होता है, हमें ऐसे ही तुरंत नहीं छोड़ देना कि ये पता ही हमारे धर्म का ही नहीं होगा इसलिए नहीं समझ रहे। एक टाइम, किसी का पार्ट अभी नहीं है, 10 साल के बाद होगा, 40 साल के बाद होगा, ये ऐसे भी होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, ज्ञान अमृत हम अपना राज्य करेंगे, कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरे कोई बात करना भी अच्छा नहीं। फूल बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ये सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए, भारत की हालत क्या हो गई है, किसी गीतकार ने कहा, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा। उसी गीतकार ने दूसरा गीत लिखा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो कहाँ भारत सोने की चिड़िया और कहाँ दुख है। तो बाबा कहते हैं कितना गिर गए, हमारे गिरने और चढ़ने का ही है। यह कहानी बाप बैठ समझाते हैं, वह है झूठी, यह है सच्ची कहानी। अब वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ी है कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई, राजाई कैसे गवाई, यह सारी है अपने ऊपर। कैसे तुमने राजाई गवाई, डबल ताज से सिंगल ताज बने, कोई भी ताज नहीं। आत्मा को भी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में याद नहीं रहते, बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके,
फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हाँ बाबा आज याद दिला रहे, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी। इलेक्शन होता है ना, तो 5 साल के लिए सीएम बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसके लिए कितनी मेहनत, वो भी पता नहीं कि पूरे 5 साल कंप्लीट कर पाए या ना। और यहाँ 21 जन्मों के लिए निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, याद है मैंने राजाई दी थी, तुमने गवा दी, तुम नीचे उतरते आए। क्योंकि ये नाटक है चढ़ने उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती है, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। ये नाटक है। नाटक में क्या होता है? नाटक है मतलब नाटक में जो रोल प्ले करता है। अब जैसे अमिताभ बच्चन कोई मूवी में एक्टिंग करने गया, लेकिन वो अपना ओरिजिनल तो नहीं भूलता है ना, ओरिजिनल आइडेंटिटी है ना, जब मेरा ये फैमिली है, ये परिवार है, एक्टिंग करने गया है। तो ऐसे ही हम इस संसार में एक्टिंग करने के लिए, हम ओरिजिनल है तो परिधान। तो बाबा कहते हैं ये नाटक है, ये याद रहे तो भी खुशी है। उस रोल जो कर रहे हैं उसको ही समझ लेते हैं, यही सब कुछ। बाबा कहते हैं हार जीत का खेल तो यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था और आकर राजयोग सिखाया था। लड़ाई लगी थी, आज से 5000 साल पहले लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुना। यह है पुरुषोत्तम। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। पुरुष कहा जाता है आत्मा। इसी समय ही आत्मा उत्तम पुरुष बनती है, मतलब बन रही है। और किसी संगम युग तो हर युग के बीच में होता है, लेकिन यही है पुरुषोत्तम संगम। तो बाबा कहते हैं यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सत्युग को, सत्युग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। सत्युग को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं उनके बीच का है यह संगम। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है, और पुरानी से नई होने में, पुरानी से नई होने में 100 साल, है ना। शिव बाबा आते हैं ना 1936, पुरानी है उस समय। और फिर संगम युग में शायद बाबा यज्ञ स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नई से पुरानी होने में सारा चक्कर लग जाता है। अभी है संगम। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह नहीं है। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6 8 मास 12 मास पढ़कर फिर क्या होता है, फिर पढ़ते हैं, फेलो पढ़ते हैं, हाँ फल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं माया में बस पड़ते हैं। अब माया थोड़ी ना चाहेगी कि हमारे राज्य से निकल के दूसरे राज्य में जाए, राम के राज्य में जाए। माया रावण तो नहीं चाहेगा ना कि हमारे राज्य में रहे, तो वो कोई ना कोई प्रलोभन देते रहते। कई लोग उस प्रलोभन को सोचते हैं हाँ ये तो होना ही चाहिए। बताते हैं ना कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे,
तो क्या हुआ रास्ते में? वो कई सारे प्रलोभन दिए गए, अरे बाद में चले जाना, हाँ अभी तो टाइम पड़ा है। तो उन्होंने कहा जो ये कह रहा है ना अभी टाइम पड़ा है, कहा वो राम का भगत नहीं हो सकता। जो मुझे अच्छा काम करने के लिए रोक रहा है वो राम का भगत नहीं हो सकता। फिर उसकी असलियत आ गई सब, रावण का भेजा हुआ दूत था। तो बाबा कहते हैं सत्युग में आप बल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं पढ़ते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ते रहना है। यह स्मृति में है, हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं जे विश्व के मालिक हो, बड़ा चैलेंज। हाँ विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है। अब वह निकले कैसे? तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, एकदम किसी तरह की कोई गंदगी नहीं थी, 24 कैरेट थी। फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है, विकारों की मिक्सिंग, 5 विकार मिक्स हुए आत्मा में, फिर एकदम कैरेट डाउन हो गया। हम क्या बन गए? बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तो मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, या कोई नहीं जानते। का तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकार्नेशन होता होगा, बाबा का आना होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मना, जरूर फादर यहाँ आता है, क्योंकि क्यों भारत में, क्योंकि भारत में ही तो बुलाया ना, भारत में ही बुलाया भगवान को, भारत में ही पूजा भक्ति अर्चना सब कुछ किया, तो जरूर भगवान यहाँ आता है। कहते भी है भागी रथ, तो मनुष्य शरीर में आया, फिर घोड़े गाड़ी दिखाई है, कितना फर्क है। गाड़ी, हाँ, रथ दिखाया ना श्री कृष्ण जी और अर्जुन का रथ, तो वहां पे बैठ के उस पर घोड़े गाड़ी में खड़े होकर के ज्ञान दिया, तो बस सारा अर्थ बता। तो का भागीरथ, तो भाग्यशाली रथ, घोड़ा गाड़ी मतलब रथ, रथ मतलब शरीर। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो क्या कहते हैं, अर्थी जा रही है, अरथी। इस रथ का जो सारथी है वो नहीं है, इसलिए अरथी। तो रथ का अपोजिट अर्थी, रथ वो दे दिया है, घोड़े गाड़ी गाड़ी वाला रथ। तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के धन में आता हूँ, वो रथ है। अच्छा, अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, चित्र में कितना क्लियर, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, या शिव का परिचय किसने, बाप ही आकर के ये परिचय देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए, बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहा 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा, कहा ब्रह्मा सो विष्णु, कितना टाइम लगता है बनने में, हाँ ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है। आप लोग को विष्णु नारायण बनने में 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड लग रहा है, तो फिर बाबा क्यों कहते हैं ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकेंड लगता है। कौन
हाँ रुचिरा बहन बताओ, एक्सप्लेन करो। ब्रह्मा से विष्णु निश्चय, बनने में बाबा पे निश्चय होना ही बाबा पर निश्चय। और ब्रह्मा बाबा 1 सेकंड में अपना सारा त्याग दिए थे। जब उन्होंने उनको जैसे ही पता लगा वो क्या बनेंगे, तो 1 सेकंड में सब चीज धक से दे दिए थे। तो वो इमिजिएटली उनका एक संपूर्ण सेकेंड बन लगता है ब्रह्मा से विष्णु बनने में। क्योंकि जैसे ही रियलाइज हुआ वैसे ही हो गया और जैसे वैसे ही चेंज। वो realize हुआ। मनोज भाई चेंज लगता है एक एक सेकंड सेकेंड कैसे लगा? एक संपन्न सेकेंड लगा देवता संपन्न बनने नहीं में? दीदी, दीदी संपन्न बनने में समय लगा। मेरा बाबा कहना, मेरा बाबा कहना। देखो मुझे माउंट आबू जाना है ना, माउंट आबू जाना है, तो रिजर्वेशन हो गया ना, अब वो प्रोसेस होता रहेगा। टिकट मैंने करा ली, अब माउंट आबू के लिए तैयारी करेंगे, पैकिंग करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, है ना। अभी माउंट आबू पहुंच थोड़े ना गए, टिकट हुआ है, लेकिन यही कहा जाएगा ना कि माउंट आबू जाना है, माउंट आबू के लिए है। तो ऐसे ही बाबा के हम बने, तो मतलब वर्षे के अधिकारी बने। दिल से कहा बाबा, दिल से कहा बाबा, उसको पिता माना, तो वर्षे के अधिकारी बन गए ना। घर में बच्चा आता है तो वर्षे के अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे ही फिर आगे का पुरुषार्थ चलता रहता है। बाबा कहते हैं, कहा ब्रह्मा सु विष्णु 1 सेकेंड में। वंडरफुल बात है ना, बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जब हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है। बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। और बैठे देहधारी बैठे हैं, हाँ, आत्माओं को बाबा समझा रहे हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है। इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता। बाबा यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि बाबा डायरेक्ट बच्चों को समझाए और बच्चा बच्चे को समझाए तो अंतर पड़ जाता है। यहाँ तो बाप के जब हम मधुबन में डायरेक्ट बाबा से मुरली सुनते हैं, तो उस बात का बाबा जिक्र कर रहे हैं। यहाँ बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानते क्या? बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, याद आया? बाबा कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते फिर तुम पावन नहीं बनेंगे क्या? आत्माओं को कहते हैं। कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, और कोई समझते हैं क्या, और कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। अलग अलग अंतर होता है। समझ लिया सच कहते हैं, लेकिन करते नहीं है उस चीज को, प्रैक्टिकल करते नहीं है। हाँ ठीक है, समझ लिया, लेकिन कोई समझते हैं, ये मैंने बंद कर दिया, तो कोई समझते हैं कि हम पवित्र जरूर बनेंगे, और कोई समझते हैं कि हाँ बाबा सच कहते हैं। मतलब समझने का भी अलग अलग लेवल होता है ना। ये कहते समझने तक एक होता है, करने तक। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, तुम सच्चा सोना बनेंगे, मैं सभी का पतित पावन बाप। तो बाप के समझाने और आत्माओं के समझाने में कितना फर्क है।
समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच कि यह कहते ठीक है, और जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। देखो तो फिर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ना। हम अपना 100% बेस्ट दें, हमें अपनी तरफ से हो कि हमने अपना 100% बेस्ट दिया, और दूसरा हम उसको फॉलो अप करते, मतलब हम उसको क्या कहते हैं उसको, हाँ फॉलो करते रहे, फॉलो अप करते रहे हम उसको। कोई भी प्रोग्राम होता है, इनविटेशन हो, प्रोग्राम या वर्कशॉप का है या माउंट आबू का है, उसको बार बार इनवाइट करते रहे, तो कोई ना कोई टॉपिक से हो सकता है उसका भाग्य जागृत हो जाए, वो चलने लगे, वो श्रीमत का पालन करने। तो बाप कहते हैं, समझो कोई नए आ जाते हैं, हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तो पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते, परंतु पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि बाबा आकर पावन बनाओ, क्योंकि हम ही पावन थे, अब हम पतित बन गए। अब बाबा फिर से कहते हैं, आके बच्चे कहते हैं पावन बनो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म से पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर रीति से सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बन। यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बन। स्वर्ग में विष होता नहीं, जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं, क्या कहा, आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे और खाद निकल जाएगी। मन मनाभव अक्षर याद है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं, नहीं तो कैसे कहें कि मामे कम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ो, जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजा पिता अब प्रैक्टिकल में, प्रजा पिता कहाँ है, प्रैक्टिकल में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं कि हम बेहद के बाप की ही मानते। वह कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप के मुख्य डायरेक्शन, मुझे पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। जिसकी याद में शरीर छोड़ेंगे तो ऊंचते ऊंच पद मिलेगा, मतलब जिसकी शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो ऊंचते ऊंच पद। बाप से बेमुख कराने वाला मुख्य अवगुण कौन सा है, काम विकार और मोह, देह अभिमान, और बाप से बेमुख कराता है सबसे पहले, वो दूसरी तरफ बेमुख दूसरी तरफ कर देता है, आपको देखते ही नहीं है। बाप से बे माया अवगुण, मुख्य अवगुण कौन सा है, सुनो, संतोष, एक संशय। एक दूसरे का पर चिंतन करना। पर चिंतन करते समय पर चिंतन जिसके लिए कर रहे हैं वही याद रहता है ना, बाबा याद। एक दूसरे का पर चिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना, बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, या धूती पना तुम बच्चों को नहीं होना चाहिए। ये भी रॉयल्टी है,
डिविनिटी है। अब ये संस्कार अभी से हमारे अंदर डालना है, सत्युग में जाना है। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुना ना, उनको धूतीपना कहा जाता। बाबा ने डेफिनेशन बता दी, बाप के अलावा कोई दूसरी बातें करना वो सब धूती, मतलब जिसमें कल्याण भाव ना हो बाप के अलावा। अब बाप कहते हैं ये धूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, या मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो बस। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। क्या धंधा है? सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाना। ना हम अपने से भी योग जुड़वाते हैं ना, तो ये भी पाप है। हमारा हर कर्म ऐसा हो जो आत्मा की बुद्धि पाप की तरफ चले। बाबा को देखिए, अब बाबा ने किया, बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तो वो मैसेंजर या मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो बस। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपन। तुम्हारा धंधा ही है बस ये पैगाम देते रहो, बाप आया हुआ है, कहते तुमको गोल्डन एज में जाना है। अब इस आयरन एज को छोड़ना, तो आयरन एज की कोई बातें करना ही नहीं। जिस रास्ते पर जाना ही उसका पता क्यों? जिस रास्ते पर जाना है उसकी गहराई में जाए। तो बाबा कहते तुमको वनवास मिला हुआ है। वन मतलब सन्यासी, और वास, वास को बाबा वाह भी कहते, वाह मतलब अभी हम वन में है, फिर हम वाह की दुनिया में, वाह वाह की दुनिया में। तो वन में कैसे रहा जाता है? सन्यासियों की तरह रहा जाता है। तो बाबा ने राज ऋषि का टाइटल दिया। राजाओं की तरह रहते हैं लेकिन बुद्धि से ऋषि। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल। तुम भी आओ, जंगल में बैठे हो, अभी तुम वन में बैठे हो। अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह छोड़ना है। अभी हम कहाँ बैठे हैं? हाँ? एक बात को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह तो महल में जाए, बाकी विपरीत का है क्या? हाँ? जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का है वनवास। जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अभी हम वनवा में हैं, मतलब वन में रहते हुए बाबा को याद कर रहे हैं। तो जिनकी इस समय प्रीत बुद्धि है वो तो सत्युग में जाएंगे, और जिनकी विपरीत बुद्धि है वो वनवास, शांति धाम, फिर अपने टाइम पे थोड़े समय के लिए आएंगे पाठ में। तो बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए। वनवास और गार्डन वास, और गार्डन वास फूलों का बगीचा। बाप का नाम ही है बागवान। बागवान बाबा किसको कहते हैं? खुद को। बाबा बागवान है और हम सब क्या है? माली है। तो हम सभी मालियों का वो, हम सभी मालियों का इंचार्ज वो बागवान है। तो बाबा कहते हैं फिर गार्डन में चलते हैं।
बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है भारत में, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। एक अव्यक्त अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने, जैसे बाबा बीच बीच में ड्रिल कराते ना, तो कल मैं सुन रही थी वो अव्यक्त मुरली की, तो बाबा ने ड्रिल कराई, ये अभ्यास करो, एक बाप दूसरा न कोई, मेरा संसार एक बाबा है, दूसरा न। बाबा कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते, बाप उल्हना देते, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, कब तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। अपने से पूछो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि है, बाकी सबसे तोड़ निभाना है। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों में सल ट्रेवल करना, और कहाँ एयर कंडीशंस में, ना फर्क है। कहाँ थर्ड क्लास में साधारण कुछ भी पद पा लेना, और कहाँ फर्स्ट क्लास में, इतना फर्क है। यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा है। फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास ये अंतर क्यों हो जाता है, किस बात से फर्स्ट से थर्ड में आ जाते, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। थर्ड कैटेगरी का पुरुषार्थ होगा तो थर्ड में सारा मदार पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत कर, बाबा की याद में रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा को बाबा को याद याद प्यार करते गुड हैं। मॉर्निंग नमस्ते। या बाबा या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय, एक राम मतलब बाप, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी। एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना क्या है, या दूतीपना है, इसे छोड़ दे। एक की बात दूसरे को सुनाना मतलब डस्टबिन का कचरा इधर से उस डस्टबिन में गया ना, तो ये भी धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप के साथ प्रीत रखनी, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़, पुरानी देह का अभिमान छोड़, एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना।
पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डिटेल, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। ये भी तो चलते हैं, हाँ ये इतने पुराने हैं, ये इतने सीनियर हैं, ये भी तो गलती करते नहीं। उस आत्मा का पद अपना है, आपका पद अपना है, उसका पुरुषार्थ अपना। तो किसी की गलती को देखते हुए उसके प्रभाव में नहीं आना है। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है क्या करो फिर? अगर दूसरा रॉन्ग करता है, पता है बहुत गलत कर रहा है, तो समझाओ। तो समाने की शक्ति को यूज, किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग करो जिससे वो परिवर्तन कर सके। शुभ भावना, आप जितना हेट्रेड उसको देंगे, वो गलत कर रहा है, उसको रिजेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, हेट्रेड, तो उस तक कौन सी एनर्जी जा रही है? कौन सी एनर्जी जा रही है? हेट्रेड वाली ना। तो उससे उसकी गलती में सुधार होगा या और वीक होता जाएगा? सामने वाला वीक होगा ना। तो सहयोग का रूप कैसे देंगे जब उसके लिए शुभ भाव? तो बाबा कहते हैं अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो। उसके ओरिजिनल स्वरूप से उसको देख कि ये अभी ऐसे कर रहे लेकिन ओरिजिनल ऐसे कर। तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाए। अच्छा, स्लोगन है निरंतर योगी बनना है तो क्या करो? निरंतर योगी बनना है। मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन, मैं बाबा बेहद में परिवर्तन करूं। अब बाबा ही मेरा संसार है, सारा परिवार, सारा विश्व मेरा परिवार है। ये हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन। अव्यक्त इशारे, वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी। ऐसे तो दुनिया में बहुत है जो शादी नहीं करते हैं, पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ वो नहीं है पवित्रता, लेकिन ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी। जैसा बाप का आचरण वैसे मेरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म वाणी सुनना सुनाना, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना, ये ये है ब्रह्मा बाप के कदम। अच्छा, ओम शांति।